हेलो एवरीवन। सो 70 टॉपिक्स की जो लिस्ट आप लोगों को दी गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन ट्रैवलर्स का। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि कौन कौन से ट्रैवलर्स आए हैं, किस पीरियड में आए हैं और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रैवलर से। सो फर्स्ट ट्रैवलर है यहाँ पे मेगास्थनीज। ये जो ट्रैवलर थे ये ग्रीक से आए थे, ठीक है। ग्रीक हैं यानी कि ये ग्रीस से आए थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। इन्होंने बुक लिखी थी इंडिका, जो कि सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो मेगास्थनीज यानी मेगा खनिज होता है ना, मेगा खनिज ऐसे करके याद कर लीजिए कि मेगा खनिज, ठीक है। मेगा खनिज कहाँ मिलेंगे, चंद्रमा पर। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के आए थे, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड कितना है, 308 BC, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रैवलर। नेक्स्ट ट्रैवलर हैं प्लॉटमी, ठीक है। प्लॉटमी बोलिए या टॉलमी बोलिए, दोनों ही ठीक है। तो ये भी ग्रीक थे, ठीक है। ये भी ग्रीस से आए थे और ये 130 AD में आए थे, राइट। और ये किसके टाइम पीरियड पे आए थे, सतवाहनास के टाइम पे आए थे, ठीक है। सतवाहनास। और इन्होंने ही रोट अबाउट द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने देखिए हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी के बारे में लिखा था। तो अगर पूछा जाएगा कि किसने एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, तो आप याद करिए ये है टॉलमी ने, ठीक है। तो और ये कब आए थे, 130 AD, 130 AD में आए थे, ठीक है। तो देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे, ये 308 BC में आए थे, इसको ध्यान रखिएगा। ये बिफोर क्राइस्ट है और ये AD है, ठीक है। तो इन दोनों में कम से कम नहीं तो ये 300 ये ईयर्स हो गए और 130 ये होगा, ठीक है। 438 ईयर्स का कुछ डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसको कैसे याद करेंगे कि टॉलमी और सतवाहनास में। तो देखिए सतवाहनास में 7 वाहन, ठीक है। तो वाहन होते हैं ना, तो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं ना, टॉल होते हैं ना, देखिए। तो कैसे मैंने याद किया, तो टॉलमी है तो टॉलमी में टॉल आ रहा है ना, तो टॉल। और सतवाहनास में वाहन कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तो ऐसे मैंने याद किया था कि ये टॉलमी जो है वो सतवाहनास के टाइम पे आते हैं और इन्होंने एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैवलर। नेक्स्ट है हमारे फाहाइन, ठीक है। फाहाइन जो है ये पहले चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि इंडिया आए थे, राइट। और ये 405 AD में आए थे, ठीक। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये चंद्रगुप्त II के टाइम पे आए थे, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि लुम्बिनी को विजिट किया था। लुम्बिनी नेपाल में जो जगह है वहाँ पे ये गए थे और इन्होंने रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में लिखा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि फाहाइन जो है वो चंद्रगुप्त II के टाइम पे आए थे और चंद्रगुप्त II को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और ये 405 AD में आए थे, राइट। और ये लुम्बिनी गए थे नेपाल में और इन्होंने रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में बताया है। नेक्स्ट ट्रैवलर हैं ह्यूनसांग, ठीक है। ह्यूनसांग जो थे वो 630 से 645 AD के बीच में आए हैं, है ना। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये ताशकंद और स्वात वैली के थ्रू आए हैं, ठीक है। ताशकंद और स्वात वैली के थ्रू आए हैं और ये हर्षवर्धन के समय पे आए हैं। और इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था CU की, ठीक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको। क्या नाम है इस बुक का, CU की, ठीक है। ह्यूनसांग हर्षवर्धन कैसे याद करेंगे, ह्यून में H आ रहा ना, तो ह्यून में H से है और H से हर्षवर्धन है, तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ह्यूनसांग एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। नेक्स्ट ट्रैवलर है हमारे आइसिंग, राइट। आइसिंग ये भी चाइनीज़ थे, ठीक है, चाइना से आए थे और ये 671 AD में आए थे, राइट। और देखिए इनके बारे में कि किसके काल में आए थे ये तो क्लियर नहीं है, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में कि जो आइसिंग थे ना, ये 10 साल तक नालंदा में रहे थे, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसमें ये 10 साल तक रहे थे और ये 671 AD में भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैवलर हैं अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी जो है पहले अरब ट्रैवलर थे, ठीक है। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये फर्स्ट अरब ट्रैवलर थे, यानी ये अरब से आए थे और ये 957 AD में आए थे भारत, ठीक है। इनके बारे में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुराज उल जहाब, ठीक है। और ये बुक जो थी इंडिया के रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, ठीक है। तो बुक का क्या नाम है, मुराज उल जहाब, मुराज उल जहाब, राइट। ये किसने लिखी है, मसूदी ने, ठीक है, अल मसूदी ने। नेक्स्ट ट्रैवलर हैं अल बरूनी, ये उज़्बेकिस्तान से आए थे, राइट। और ये 1024 AD में आए थे, ठीक है। और ये किसके टाइम पीरियड पे आए थे, महमूद गजनी के टाइम पीरियड पे आए थे। एक्चुअली ये महमूद गजनी के साथ ही आए थे, ठीक है। और इनकी फेमस जो बुक है किताब उल हिंद, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। किताब उल हिंद वॉज रिटन बाय अल बरूनी, ये मुस्लिम स्कॉलर थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर हैं अल बरूनी।
नेक्स्ट ट्रैवलर देखते हैं मार्को पोलो, राइट। मार्को पोलो ये इटालियन थे, ठीक है, ये इटली से आए थे 1292 एडी में, ठीक है। और ये पांड्याज ऑफ मदुरई के टाइम पे आए थे, ठीक है। मदुरई में कौन थे, पांड्याज थे ना, तो ये उन्हीं के टाइम पीरियड पे आए थे। और इन्होंने फर्स्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर पूछेगा कि पहली इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में किसने बताया है, तो मार्को पोलो ने, ठीक है। और मार्को पोलो यहाँ पे ये इटालियन ट्रैवलर थे, राइट। अब इसको मैंने कैसे याद किया था, जस्ट फॉर द निमोनिक्स मैं आपको वो बता रही हूँ। तो मदुरा यानी मैंने याद किया कि मदुरा यानी कि मदिरा, ठीक है, मदिरा, ठीक है। तो मदिरा और मार्को पोलो, ठीक है। तो जो लोग मदिरा पीते हैं ना, तो उन लोगों को क्या समाज क्या कहता है कि इसको मारो, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है। तो मार्को पोलो, ठीक है, मारो, ठीक है, और मदिरा, ठीक है, मदुरा। और इन्होंने क्या लिखी थी, फर्स्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और क्यों कहते हैं कि इसको मारो, क्योंकि इनकी जो लोग मदिरा पीते हैं ना, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती है, राइट। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि फर्स्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी थी, मार्को पोलो के द्वारा लिखी गई थी। और ये पांड्याज ऑफ मदुरई के कोर्ट में आए थे या फिर उनके टाइम पीरियड में आए थे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलर हैं इब्ने बतूता, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा, इब्ने बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइप पे आए थे, ठीक है। और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये है रहला, ठीक है। तो पूछा भी गया है कि रहला किसकी रचना है, ये रहला या रेहला जो भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। और ये मोरक्को से आए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से आए थे, किस देश के मतलब निवासी थे और ये किस कंट्री से आए थे, तो ये थे मोरक्को के, ठीक है। और ये 1333 एडी में आए थे, ठीक है। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रैवलर है, नेक्स्ट है निकोलो कॉन्टी, ठीक है। ये भी इटालियन थे, ठीक है, ये भी इटली से आए थे और ये 1420 एडी में आए थे, राइट। ये किसके टाइम पे आए थे, ये देवराय वन के टाइम पे आए थे, जो कि संगम डायनेस्टी के एक रूलर थे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि संगम डायनेस्टी 1336 में इस्टेब्लिश की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है। तो उसी डायनेस्टी के ये राजा थे, इनका नाम है देवराय वन, ठीक है। और इन्होंने ग्राफिकल अकाउंट ऑफ विजयनगर के बारे में बताया है, ठीक है। इनका ग्राफिकल अकाउंट दिया है, पिक्टोरल यानी कि, ठीक है। तो और इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो विजयनगर एम्पायर था ना, उसमें स्लेवरी प्रेवलेंट थी, यानी कि दास्ता वहाँ पे देखी गई थी, ठीक है। तो निकोलो कॉन्टी ये कहाँ से थे, इटली से थे और 1420 एडी में आए थे और देवराय वन के टाइम पे आए थे, जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रैवलर है अब्दुल रज़ाक, ठीक है। अब्दुल रज़ाक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी जो बुक है मतला उस सादिन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है पीसीएस प्रीलिम्स में इस बार आ जाए कि मतला उस सादिन ये है, किसकी बुक थी, तो ये थी अब्दुल रज़ाक की बुक, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं। तो अब्दुल रज़ाक जो थे वो तिमूरी डायनेस्टी के एम्बेसडर बन के आए थे, ठीक है, एम्बेसडर बन के आए थे तिमूरी डायनेस्टी की तरफ से। और ये पर्शियन थे, ठीक है, पर्शिया से आए थे, ठीक है। तो ये पर्शियन ट्रैवलर थे, राइट। और ये किसके टाइम पे आए थे, देवराय टू के टाइम पे आए थे, ठीक है, देवराय टू। हमने क्या देखा, निकोलो कॉन्टी जो आए थे ये इटालियन थे, ठीक है। देखो कॉन्टी में आई टी लगा हुआ ना, आई टी, तो ऐसे याद कर लिए, तो इटली, ठीक है। कॉन्टी जो थे वो इटली के थे और आई लगा हुआ है, तो आई को ऐसे वन बना लीजिए, तो ये देवराय वन के टाइम पे हो गए, ठीक है। तो ऐसे याद करने में आसानी हो जाएगी। और अब्दुल रज़ाक में देखिए 2 बार जेड है ना, तो 2 बार जेड है तो 2 हैं, ठीक है। तो देवराय टू के टाइम पे ये आए हैं और ये पर्शियन थे, ठीक है। रज़ाक देखिए नाम ही से ही पता चल रहा है कि मुस्लिम है, तो पर्शिया से आए थे, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक जो है ये पर्शियन है, ठीक है। और इनकी बुक हमने बताया मतलब सादिन थी ना इनकी बुक, और इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि वेल्थ एंड द लग्जूरियस लाइफ ऑफ द किंग्स एंड द नोबल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है, साम्राज्य था जो उसमें जो राजा और नोबल्स थे, ठीक है, उनकी लाइफ कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ थी, ठीक है। इसके बारे में किसने बताया था, अब्दुल रज़ाक ने अपनी बुक मतलब सादिन में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रैवलर है हमारे ए निकितिन, ठीक है। ए निकितिन ये पहले रशियन थे ट्रैवलर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो निकितिन थे ना ये रशियन थे, ठीक है, फर्स्ट रशियन ट्रैवलर, और ये आए थे 1474 एडी में, राइट। और ये किस टाइम पे आए थे, बहमनी डायनेस्टी जब रूल कर रही थी ना, और उसके रूलर वहाँ पे कौन थे, मोहम्मद III, ठीक है, इनके टाइम पे ये आए थे ए निकितिन। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी याद कर लीजिए कि जर्नी बियॉन्ड 3 सीज किसने लिखी थी, ए निकितिन, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद किया था, देखिए निकितिन में 3 बार आई आएगा, आई 333, ठीक है। तो 3 सीज को ही इन्होंने पार किया था, तो इस तरीके से मैंने ऐसे रिलेट करने के लिए कि अगर जर्नी बियॉन्ड 3 सीज आएगा तो ए निकितिन, ठीक है। और ये बहमनी, और देखिए यहाँ पे भी ये रिलेट हो रहा है, 3 आई भी आए हुए हैं और मोहम्मद III के टाइम पे भी आए हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, याद करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रैवलर हैं डुआर्टे
दुआर्ते बारबोसा, ठीक है। बारबोसा जो थे ये पोर्चुगीज़ ट्रैवलर थे, ठीक है, जो विजयनगर एम्पायर में आए थे, ठीक है। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था 1500 से 1516 एडी में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में आए थे और बाकी इनका कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रैवलर है डोमिंगो पायस, ठीक है। ये भी पोर्चुगीज़ थे, यानी ये पुर्तगाल से ये भी आए थे। ये 1520 से 1522 के बीच में आए थे, ठीक है, यानी कि इनके जाने के बाद आए हैं, ठीक है। जो दुआर्ते बारबोसा हैं, बारबोसा के जाने के बाद कौन आया है, डोमिंगो पायस, ठीक है। और ये इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। और ये कृष्णदेव राय जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। आप पढ़ेंगे भी इनके बारे में, ठीक है। जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था, राइट है। और ये तुलुवी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ना, संगम में बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी ना, तो उसमें तुलुवा डायनेस्टी थी ना, उससे ये बिलोंग करते थे। तो कृष्णदेव राय होंगे, इनके टाइम पे कौन आया था, डोमिंगो पायस आया था। और ये पोर्चुगीज़ ट्रैवलर थे 1520 से 1522 के बीच में, ठीक है। अब इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स बताई थी। इन्होंने बताया था जो हम्पी थी ना, हम्पी जो कैपिटल थी इनकी वो कैसी थी, फोर्टिफाइड थी, ठीक है। हम्पी वॉज फोर्टिफाइड। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि विजयनगर इज़ अ फॉरगॉटन एम्पायर, यानी कि विजयनगर काइंड ऑफ भूला जा चुका था एम्पायर, जितना विशाल एम्पायर बनाया गया था, लेकिन कृष्णदेव राय के आते आते ये एम्पायर जो था फॉरगॉटन हो गया था, ठीक है। और उन्होंने बुक लिखी थी क्रोनिका डॉस बिसनगर, ठीक है, विजयनगर के ऊपर, ठीक है। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको मत याद करिए। नेक्स्ट ट्रैवलर हैं फर्नाओ न्यूनीज़, ठीक है। ये अच्युत देव राय के टाइम पे आए थे, ठीक है। तो बस इनके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट कि न्यूनीज़ किसके टाइम पे आए थे, अच्युत देव राय, ठीक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं। सबसे पहला है कि निकोलो मानुषी, ठीक है। निकोलो मानुषी जो है जो इटली से आए थे और ये भारत में जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी ना तब तक ये चेन्नई में यहीं पे बस गए थे, ठीक है। 1720 में शायद इनकी डेथ हो गई थी, मतलब 1720 में इनकी डेथ हो गई थी। तो अगर पूछेगा कि कौन से ऐसे ट्रैवलर थे जो अपनी डेथ तक मतलब यहीं भारत में ही रहे तो थे निकोलो मानुषी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर, ठीक है। ट्रैवर्नियर जो थे ये फ्रेंच थे, ठीक है। ये फ्रेंच ट्रैवलर थे और ये क्या थे, एक ज्वेलर थे, राइट। और ही ट्रैवल्ड टू इंडिया 6 times एंड कंपेयर्ड इंडिया टू द एम्पायर्स ऑफ द ओटोमन एंड ईरान। और ये भारत 6 बार आए थे। अगर पूछ ले कि कौन से ट्रैवलर जो थे वो भारत 6 बार आए हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो याद रख लीजिए। ये ट्रैवर्नियर जो थे वो 6 बार जो है वो भारत आए थे और इन्होंने जो भारत का जो एम्पायर था ना उसको ऑटोमन और ईरान एम्पायर से कंपेयर किया था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स। पहले इंग्लिश ट्रैवलर कौन थे, तो वो थे रैल्फ फिंच, ठीक है। आप लोगों को पता है रैल्फ फिंच थे और ये अकबर के कोर्ट में आए थे या फिर अकबर के टाइम पे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है एंथनी मॉन्सरेट, ठीक है। एंथनी मॉन्सरेट ये भी अकबर के टाइम पे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज अल-बुरूनी। अल-बुरूनी आप लोगों को देखा ना, ये फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी बोले जाते हैं, ठीक है, अल-बुरूनी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि सारे आप लोगों ने ट्रैवलर पढ़ लिए हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि क्रोनोलॉजी ही आती है एग्जाम में, ठीक है। या तो वो क्रोनोलॉजी पूछेंगे या तो पूछ लेंगे कि किसके कोर्ट में आए थे या फिर बुक दे देंगे और पूछेंगे कि ये किनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैगस्थनीज हमने देखा, ठीक है। मैगस्थनीज ये ग्रीक के थे, फिर टॉलमी आए, ठीक है, फिर फाहाइन आए, फिर ह्यूनसांग है, फिर आइसिंग है। देखिए ये मत भूल जाइएगा, ह्यूनसांग के बाद डायरेक्ट अल मसूदी मत करिएगा, आइसिंग भी आए थे बीच में, ठीक है। फिर अल मसूदी आए हैं, देन अल-बुरूनी, इसके बाद मार्को पोलो, ठीक है, इब्ने बतूता, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, ए निकितिन, फिर बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ न्यूनीज़, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ना इसका क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा, ये क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मुग़ल टाइम पे ट्रैवलर्स आएंगे उनको कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।